कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरिधारी जी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्रशत जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। जय श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। पंच तत्वात्मकम गौर हरि की जय। राधा कृष्ण गो गोपी गो गोवर्धन वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंडात्मक श्री व्रज मंडल की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी भक्त वत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। परम पूज्य पाठशिला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी की जय। परम पूज्य पाठशिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की जय। परम पूज्य पाठशिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की जय। जय श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। पंच तत्वात्मकम गौर हरि की जय। जय गुरु कथा श्रवण कृपासु भक्त वृंद सज्जन वृंद मातृ वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय परम पूज्य पाठशिला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी की जय। परम पूज्य पाठशिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की जय। परम पूज्य पाठशिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की जय। गोकुल गौशाला की जय। गौ माता की जय। ग्वालपाड़ा धाम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तनकारी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि बोल। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। अनायासे है निज वांछित पूरन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाटङ्कनकालये वागीशयस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नरसिंहमहं भजे। श्री नरसिंह जय जय नरसिंह। प्रहलादेश जय पद्ममुख पद्मभृंग। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु कथा श्रवण कीर्तन आज जुलाई 18 शनिवार 2020 और हर रोज आयु कम होती जा रही है। कल ही श्री केशव जी गौड़ी मठ के महात्मा कलकत्ता में हृदय गति रुकने से उन्होंने शरीर छोड़ दिया। हमारे घर भी जम्मू में वो आए हैं। पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद
भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज। तो हमारी उनके चरणों में श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो महाराज जी को मैं जब भी देखा, उनके अंदर बड़ा उत्साह, एक अदम्य शक्ति और प्रचार के लिए बड़ी उनकी उत्कंठा देखी गई। यहाँ हमारे घर के पास एक दुर्गा मंदिर में उनका भागवत सप्ताह हुआ था। वो तथाकथित जो भागवत सप्ताह जैसा भागवत सप्ताह नहीं था, वो ऐसा लग रहा था कि 7 दिन के लिए गौड़ीय मठ की हरि कथा हो रही है। बाहर से उसका भागवत सप्ताह का नाम था, लेकिन भीतर में हमारे गौड़ीय मठ के सिद्धांत की ही बात उन्होंने की। तो वैष्णव जगत का बड़ा नुकसान हो रहा है। हर रोज कोई ना कोई महात्मा के जाने का, कुछ दिन पहले, जस्ट हफ्ता भी नहीं हुआ, इस्कॉन के पूज्यपाद श्री भक्ति चारू महाराज जी चले गए और अब इनके बारे में सुना है। तो समय कुछ अच्छा नहीं है। कहते भक्त का जो बिछुड़ना है, उससे ज्यादा दुखदाई कोई बात नहीं संसार में। तो हमें विचार करना चाहिए, किसी भी मुहूर्त ये दुनिया को छोड़ के जाना पड़ेगा। एनी मोमेंट वी हैव टू लीव दिस वर्ल्ड। गुरु महाराज जी ने बार बार इस बात को कहा है, एनी मोमेंट वी मे हैव टू लीव दिस वर्ल्ड। तो हमें अपने परम कल्याण के लिए, जो गुरु महाराज जी से हरि नाम मिला, दीक्षा मिली, उसी का सहारा है और उसी के सहारे इस भयानक समय से पार गुरुजी हमें ले जाएंगे। तो गुरु तत्व ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, गुरुजी का गुरु तत्व। ये गुरु महाराज जी का अंतिम पब्लिकेशन। एक्चुअली ये जो आर्टिकल्स थे इंग्लिश में, हमारी चैतन्य वाणी जो बांग्ला पत्रिका है उसमें छपे थे, उन्हीं का संकलन है गुरु तत्व। हमने सुना गुरु महाराज ने गुरु तत्व में गुरु धारण की आवश्यकता से लेके, गुरु की योग्यता से लेके, गुरु तत्व और निमि नवयुगेंद्र संवाद, ये सारे प्रसंग उद्धरण किए हैं। अभी हमने सुना कि बिना शरणागति के भगवान के बारे में महात्म प्रकाशित नहीं होता। एग्जाम्पल ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्म विमोहन लीला, ब्रह्मा जी को भी मोह हुआ, भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण को ग्वाला समझा और उनकी परीक्षा लेने चले गए। बाद में शरणागत हुए तो भगवान ने कृपा की। तो हमारी क्या भी साथ है, अगर ब्रह्मा जी का ये हाल है तो भगवान शरणागत वत्सल है। और जितनी शरणागति की डिग्री होगी उतना ही महात्म प्रकाशित होता है। गुरुदेव का महात्म और भगवान का महात्म उतना ही प्रकाशित होता है। इसलिए शरणागति जो है वो भक्ति का जीवन है। और 6 प्रकार की शरणागति के बारे में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया। भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के बड़े प्रिय होते हैं, लेकिन हमारी जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का, इसमें अंधकार युग आया, डार्क एज आई और
अंधकार युग में कोई प्रचार करने वाला शक्तिशाली व्यक्ति नहीं था। तब अपसंप्रदाय बड़े प्रकट हो गए। ऐसे 13 अपसंप्रदाय के बारे में तोता रामदास बाबा जी ने बतलाया। आउल बाउल करता भाजा नेरा दारा वेश साई, सहजिया सखी बेकी स्मार्त जात गोसाई, अति भारी चूड़ाधारी गौरांग नागरी, तोता कहे ए तेरोर सौंग नाही करी। लेकिन हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं इनके 13 के अलावा भी बड़े अपसंप्रदाय पैदा होंगे। तो ये जो अपसंप्रदाय थे, बाहर से दिखने में महाप्रभु की धारा क्या सारा वेश धारण करते, लेकिन भीतर से वो पाखंडी होते। जैसे रावण ने सीता हरण किया पाखंडी सन्यासी का रूप धारण करके, इसी तरह ऐसे अपसंप्रदायों ने लोगों के मन में महाप्रभु के भक्तों के प्रति अश्रद्धा पैदा कर दी। तो ये अंधकार युग था। इसके बाद हमारे भक्ति विनोद ठाकुर आए और फिर पुनर्जागरण हुआ, जिसमें उनके जगत गुरु जो प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने पूरे विश्व में अपने प्रचारक भेज के हरे कृष्णा मूवमेंट को सारी दुनिया में फैला दिया। तो इस प्रकार हमारे गुरु महाराज जी यहां लिख रहे हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर को 7वां गोस्वामी बताया, द 7th गोस्वामी। पृथ्वी पर्यंत आछे जत देश ग्राम, सर्वत्र संचार हईबेक मोर नाम। ये महाप्रभु ने कहा कि सारी पृथ्वी में जितने भी नगर, जितने भी गांव हैं, वहां मेरे नाम का प्रचार होगा। My name will pervade every village and country in the world. Chaitanya Bhagavat 3:4-1-6. The contribution of Srila Bhaktivinoda Thakur and Srila Saraswati Goswami Thakur to propagation of message of Sri Chaitanya Mahaprabhu is unparalleled. The followers of Gauranga Dev all over the world are infinitely indebted to them for this. Every Indian is proud to see the glories of India distributed. Initially, many persons became mistakenly opposed to the mission of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur. When their insignificant selfish motives became hindered, over time they regretted this and proclaimed loudly that if Srila Bhaktivinoda Thakur and Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur were not to appear in this world, then such matchless rank of Gaudiya Sampradaya would not exist. Only the most fortunate souls attain the company of the dearmost associate of Shri Krishna, realize their transcendental nature, develop faith in their teachings, and get the inclination to follow in their footsteps. तो ये हमारे गुरु महाराज जी का ग्रंथ गुरु तत्व। हमारे गुरु महाराज जी गुरु की महिमा के बारे में बहुत कुछ कहते हैं और उसमें सावधान करते कि बिना, जिसे कहते हैं, अंतरात्मा की आवाज के गुरु धारण नहीं करना चाहिए। इस पंजाबी में कहावत है
कन्ने मारी कू तू चेला मैं गुर, कन्ने मारी कुर तू चेला मैं गुर। दैट मीन्स मैंने कान में मंत्र सुना दिया, अब तू मेरा चेला और मैं तेरा गुरु। ऐसा नहीं होता। और कुलु गुरु का तो बहुत रिवाज है इंडिया में। घर घर में गुरु हैं जो साल में एक बार आते हैं और अपनी प्रणामी लेके चलते बनते हैं। ना उनका भक्ति से कोई रिश्ता है, ना जिन्होंने उनको गुरु धारण किया उनका कोई भक्ति से रिश्ता है। तो इसलिए गुरु धारण की गुरु महाराज जी आवश्यकता बतलाते हैं। और कभी कभी ऐसे चेले भी बन जाते हैं जो गुरु जी के संदेश का वास्तविक अर्थ नहीं समझते। तो इसी प्रकार एक स्त्री थी, उसने हरि नाम तो ले लिया, लेकिन उसके पति का नाम राम था। तो वो सोचती थी कि मैं पति का नाम कैसे लूं, गांव की स्त्री थी। लेकिन गुरुजी ने कहा था कि महामंत्र करना है। तो वो छत पे चली गई, छत पे जाके बोलती हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे भेंडा का बाप, हरे भेंडा का बाप, भेंडा का बाप, भेंडा का बाप, हरे हरे। भेंडा उसके बेटे का नाम था, तो भेंडा का बाप, राम की जगह उसने भेंडा का बाप बोल दिया। ये बात देखने में मजाक लगती है, लेकिन क्या हम लोग सब इसी कैटेगरी में नहीं है? हमने गुरु महाराज जी का जो हमें हरि नाम मिला, क्या अक्षरश गुरु जी की बात को पालन किया या अपनी मर्जी मुताबिक एडजस्टमेंट करते रहे? जिंदगी की सारी एडजस्टमेंट से निकल जाती है। पहली एडजस्टमेंट तो खान पान की है। हम लोग खान पान में अपनी मन मुताबिक बहुत कुछ ऐसा कर लेते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी एडजस्टमेंट है बिना भगवान को भोग लगा के अनिवेदित वस्तु को ग्रहण करना। तो क्या हम उसका पूरी तरह पालन करते हैं? दूसरी बात, जो चीज भगवान को भोग नहीं लगती उसको नहीं लेना, जैसे चाय। तो चाय को क्या सब लोग हम छोड़ पाए? फिर 2 टाइम संध्या करनी, ऐसे संध्या करनी साधन संकेत के हिसाब से, उसको भी क्या हम पालन कर पाए? तो हमें एडजस्टमेंट ही नहीं छोड़ती। हमें लोग यही मतलब कहते रहते हैं कि कुछ नहीं होता, कर लो, ये कुछ नहीं होता, ऐसे क्या होता है। तो ऐसे करते करते कुछ नहीं होता में हम बहुत कुछ कर जाते। तो इसलिए हमारी कैटेगरी भी उस भेंडा कबाब हरे हरे वाली है। दूसरी तरफ गुरु महाराज जी एक और बात सुनाते हैं, एक लकड़ी बेचने वाली बुढ़िया की बात। लकड़हार, तो बुढ़िया थी, विधवा थी, बेटा था एक, तो लकड़ी बेच के गुजारा करते माँ बेटा। तो बुढ़िया सोचती कब बेटे की शादी हो, कब बेटे की शादी हो। तो बार बार लकड़ी तोड़ते, हर समय यही सोचती कि भगवान मेरे बेटे की शादी कब होगी। तो समय आने पे उसका विवाह हो गया। तब लकड़ी काटते कि मेरे बेटे के घर पुत्र का पैदा होगा। तो पुत्र भी हो गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात, एक दिन सांप के काटने से उनके बेटे की मृत्यु हो गई। अब उसकी विधवा बहू और पुत्र की सारी जिम्मेवारी उस बुढ़िया पे आ गई। तो वो लकड़हारी जंगल में जाती, लकड़ी काटती। तो जंगल में उसको लकड़ी काटते काटते हर समय कहती, हे भगवान, आपने मेरे जवान बेटे को उठा लिया, मुझ बुढ़िया को भी उठा लो, मैं यहाँ जीना नहीं चाहती, मैं यहाँ जीना नहीं चाहती।
तो ये ऐसे करते लकड़ी काटती। तो रोज ऐसे पुकारती। एक दिन यमराज जी आ गए। तो बुढ़िया कहती आप कौन है? तो मैं यमराज हूँ। आप क्यों आए? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। कहते क्यों? मेरे तो बहू है, पोता है, उसको कौन देखेगा? कहते तुम ही तो मुझे रोज बुलाती थी। तो कहते नहीं नहीं नहीं, मैं उसके लिए नहीं बुलाती थी। तो यमराज कहते फिर किसके लिए बुलाती थी? कहती ये लकड़ी का भार मेरे से उठाया नहीं जा रहा, मेरे सिर पे रखो, इसमें हेल्प करो मेरी। तो गुरु महाराज ये भी बात लकड़ी तोड़ने वाली बुढ़िया की सुनाते थे कि हम लोग ऐसे ही हैं। तो दूसरी बात यह है कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने हमारा हाल लिख दिया। हरि है प्रपंच पड़िया, अगति हैया, ना देखी उपाय यार, अगतिर गति चरण शरण, तो माए करिनुसार, कर्म ज्ञान किछु नाही मोर, साधन भजन नाही, तुम्ही कृपा में आमी तकांगाल, अहेतु की कृपा चाई, वाक्य मनोवेग, क्रोध जिह्वा वेग, उदर उपस्थ वेग, मिलिया ए सब संसार भाषाए, दीते छी परमोद्वेग, अनेक जतने से सब दमने, छाड़ी आछी आशा आमी, अनाथेर नाथ डाकी तव नाम, एखन भरोसा तुम्ही, हरि हे प्रपंच पड़िया, अगति हैया, ना देखी उपाय आर। तो भक्ति विनोद अपनी दयनीय स्थिति हम लोगों की इसमें बता रहे हैं कि वाक्य वेग, क्रोध वेग, जिह्वा वेग, उपस्थ वेग, ये सब मुझे उद्वेग दे रहे हैं और मैं इनके आगे हार गया हूं। इनको प्रशमित करने की आशा भी मैंने छोड़ दी। छाड़ी आछी आशा आमी, ये कभी मेरा पीछा छोड़ेंगे वेग, इसकी आशा मैंने छोड़ दी। हे अनाथों के नाथ, मेरी एकमात्र आशा आप हैं, आप मेरा एकमात्र भरोसा हो, आप ही मुझे पार लगाइए। तो इस प्रकार की जो आर्त भावना भक्ति विनोद ठाकुर हरि हे प्रपंच में कर रहे हैं, हमें बार बार इस कीर्तन को याद करने की जरूरत है और नृसिंह मंत्र करने की जरूरत है। इस कोरोना काल में कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता। इतो नृसिंहा परतो नृसिंहा, यतो यतो यामि नृसिंहा, बहिर नृसिंहा हृदय नृसिंहा, नरसिंह मादिम शरणम प्रपद्ये। तो ये जो नृसिंह कीर्तन है, इसको बार बार करने के लिए गुरुजी ने बोला। और अब तो इंडिया में कई जगह पे दोबारा लॉकडाउन हो रहा है, जैसे बिहार में। तो लोगों ने भी अति कर दी है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, प्रिकॉशंस नहीं रख रहे हैं और बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए इस सिचुएशन में हमें बार बार गुरु कृपा ही केवलम और नृसिंह मंत्र, इन दोनों की जरूरत है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।